ठीक है। अ, हिंदी में अभी तक आप कुछ पढ़े हैं? बहुत कुछ पढ़े हैं। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, हम भाषा यानी कि लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है। भाषा, आप जानते ही होंगे भाषा क्या है। अ, समझा सकते हैं भाषा है क्या? हाँ, दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसको। हाँ, ठीक है। थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन पूर्ण रूप से इस चीज़ के लिए कई काट आ जाते हैं, जिसके कारण भाषा में की परिभाषा में जो है त्रुटियां पाई जाती हैं। त्रुटियां का मतलब, अब जैसे अभी चर्चा करते हैं उस पर। पहले तो हम देखेंगे भाषा क्या है। ठीक है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वैसे तो भाषा बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। क्या ये, हम एक प्रश्न ये भी पूछना चाहते हैं कि मनुष्य जाति के अलावा क्या भाषा अन्य जानवर या जीव जंतु पशु पक्षी किसी पे भी प्रभावी होता है? तो क्या हम जानवरों द्वारा संप्रेषित या कम्युनिकेट की गई भाषा, उनकी जो होती है पर्सनल, हम उसको भाषा की संज्ञा दे सकते हैं? कोई ऐसा है, कोई विधा है ऐसा जिसमें हम, तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि भाषा का संबंध सिर्फ मनुष्य जाति से है, न कि अन्य किसी और जीव जंतु या पशु पक्षियों से। जबकि हम लोग कहते हैं कि ये जानवरों की अपनी अलग भाषा होती है, पशु पक्षियों की अलग भाषा होती है, ऐसा कहते हैं, लेकिन यथार्थ में इस चीज की पुष्टि नहीं होती है। तो हम देखेंगे कि भाषा जो है संस्कृत के संस्कृत भाषा के भाष धातु से लिया गया है। ठीक है। संस्कृत का भाष धातु। अब भाष का अर्थ क्या होता है? भाष का एक बहुत सिंपल बात है। भाषा हम पढ़ते हैं, भाष का मतलब, फिर वही जैसे हम भाषा नहीं कह सकते, वाणी की अभिव्यक्ति, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है। जो भी हम अपने मुख से, कंठ से, जो भी जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो आपका क्या है? वाणी है। उसी की अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है भाषा की परिभाषा को लेकर। भाषा की, आज हम भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषता, भाषा की प्रकृति, भाषा के रूप, ठीक है, इतने चीजों की चर्चा करेंगे। तो भाषा की हम परिभाषा के बारे में अगर बात करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे अगर आपको कुछ पता हो तो भाषा की परिभाषा के रूप में क्या आप बता सकते हैं? कोई चीज डिराइव कर सकते हैं? ये आधा आधा प्रॉब्लम तो यही रहती है। भाषा की हम परिभाषा क्या दे सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं।
जैसे बहुत सारे विद्वान हैं, क्रोचे है, वेंद्रे हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर, पोस्ट कर लीजिएगा, कॉल करने जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के चारों तरफ से एक ही बात पे केंद्रित होके आए कि भाषा क्या होती है। अपने भाव और अपने भावों और विचारों को ध्वनि के माध्यम से, एक क्या होता है, ध्वनि, जो आवाज निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, ध्वनि। अथवा प्रतीकों के माध्यम से। ध्वनि के साथ साथ जो है प्रतीक भी तो होते हैं भाषा संप्रेषण का माध्यम। सिर्फ ऐसा यही नहीं है कि हमने आवाज निकाला या जो भी कुछ बोला यही एक भाषा होती है, उसको प्रतीकों द्वारा भी पहचान कराया जाता है कि ये प्रतीक चिन्ह है इसका, जैसे क ख ग हिंदी के हो गए, अल्फाबेट में ए टू जेड हो गए, ठीक है। अपने भावों और विचारों को ध्वनि के माध्यम से अथवा प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करना तथा उसको उसी रूप में ग्रहण करना भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है उसे बोलना, बल्कि उसी रूप में स्वीकार करना भी क्या होती है, वही भाषा की परिभाषा होगी, ठीक है। अब कुछ चीजें जैसे आती हैं कि भाषा की विशेषता क्या होगी। भाषा की विशेषता हम ये कह सकते हैं कि यह ध्वनिमय है। भाषा क्या है, प्रतीकात्मक है, ठीक है। प्रतीक चिन्हों द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं, यह भाषा की विशेषता होती है। एक तो ध्वनिमय है, दूसरा क्या है, प्रतीकात्मक है, तीसरा क्या है, वो सांकेतिक को ही प्रतीकात्मक कहते हैं। प्रतीक का मतलब प्रतीक चिन्ह, जैसे हम कोई चिन्ह की बात करते हैं वही प्रतीकात्मक होता है, ठीक है। तो ये ध्वनिमय है, प्रतीकात्मक है, और क्या है, समाज और देश काल, समाज और देश काल के विकास और पतन के साथ इसकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, विकसित और पतित होती है। मतलब जैसे समाज और देश काल में विकास और पतन होते हैं, भाषा भी उसी प्रकार से उसका जो है विकास और पतन होता है। जैसे आज के समय में क्या है, पाली भाषा चलती है अभी बहुत जगह विलुप्त अवस्था में है। विश्वविद्यालय में पाली भाषा का एक विभाग है, पढ़ने वालों की संख्या शायद नगण्य है, कुछ कोई नहीं है, ठीक है। पहले हम लोगों के टाइम में 2-3 बच्चे थे, लेकिन अब वर्तमान समय में पाली भाषा कोई नहीं सीखता है, और भी तमाम बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे आज के समय में हम कहें सौलसेनी, ये भी एक, तो सौलसेनी जो वर्ड है ये प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था। कब, ये इसको आर्यों की भाषा कहा जाता है, आर्यों की भाषा। आज के समय में है नहीं है, उसके परिवर्तित रूप को हम जो है पढ़ रहे हैं आज, या बोल रहे हैं,
ठीक है। ये ये फ्लो में बाधा है। हम्म, भाषा क्या है इसके अलावा? परिवर्तनशील भी है। भाषा में क्या होता है, बदलाव भी होते रहते हैं। तो ये अभी इनका एग्जाम को रिलेटेड, एग्जाम को लेकर कोई अभी इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन क्या है, अपने मस्तिष्क पटल पर इसको अंकित करके रखिए। ठीक है। अब भाषा की प्रकृति की बात करते हैं। भाषा की प्रकृति क्या है? देखने में तो बड़े छोटे छोटे भाषा परिभाषा हो गई, विशेषता, प्रकृति, रूप, लेकिन अभी तत्काल अगर किसी से पूछा जाए तो जवाब देने में अक्षम हो जाएगा। हाँ। अब जैसे प्रकृति, भाषा का नेचर क्या है? कोई आइडिया? बड़ा बड़ी सरल भाषा है। वी आर ऑल वी आर ऑल द स्पीकर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हम लोग सभी हिंदी भाषी हैं, लेकिन भाषा से फिर भी हम लोगों का उतना परिचय नहीं होता है। देखते हैं, कहते हैं बड़ी आसान है, बड़ी आसान भाषा है, लेकिन उसे ही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे शब्द आपको फंसा देते हैं। हमें पूछा कुछ और गया होता है और हम लिखते कुछ और हैं। जैसे होता है ना, जनरल वे में हम कह सकते हैं कि आपसे आपका नाम पूछा गया, तो नाम बताने बजाय मेरे पिताजी का ये नाम है। नाम का मतलब आपका नाम पूछा गया तो पिताजी का नाम। बच्चे यही गलतियां करते थे पहले। हम लोग जब स्कूल में कॉपियां चेक करते थे, पूछा गया तुलसीदास के बारे में लिखिए, तो वो सूरदास का याद रहता था तो वही लिख डालते थे। तो नंबर कहाँ मिलेगा? काट दिया जाता था। सिंपल सा, जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए, जो नहीं पूछा गया। अब बीए में अक्सर करके, बीए और एमए जो लोग परीक्षाएं देते हैं, लगभग 90% बच्चे जो प्रश्न पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग सटीक जवाब नहीं देते हैं। ज्यादातर इसीलिए सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन इसी के आसपास रह के किसी तरह खींच खांच के पास हो जाते हैं। चलिए आते हैं भाषा की प्रकृति पे। सिंपल वे में समझ सकते हैं, भाषा जो है नदी के जल के समान बहती जाती है। जिस प्रकार से नदी का जल स्थल या धरातल के अनुरूप अपना आकार ले लेती है। समझ में आ रहा है बात? नदी का जल क्या होता है? निरंतर गम्यमान है, बहती जाती है, लेकिन उसका धरातल जैसा होता है उसी के अनुरूप वो अपना आकार लेती है। ठीक उसी प्रकार से भाषा भी देश काल और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपना क्या करती है? विकास करती है। ठीक है। भाषा भी क्या है? ठीक नदी के जल के समान, जैसे वो धरातल के आकार के अनुसार अपना रूप बदलती है, ठीक उसी प्रकार से भाषा भी सामाजिक परिस्थिति, देश और काल के अनुरूप अपना रूप विकसित करती है, अपना दायरा जो है विकसित करती है। ठीक है। हाँ, ये इसका नेचर है, यही इसकी प्रकृति है। यानी कि अब इस पे हम एक परिभाषा बना सकते हैं कि भाषा के
भाषा के आंतरिक गुणों, भाषा के आंतरिक गुणों को ही उसकी प्रकृति कहते हैं। ठीक, परिभाषा ऐसे ही बनती है। किसी भी विद्वान का किसी टॉपिक पे अगर कभी परिभाषा अगर जनरेट होती है, आप कभी पढ़िएगा उसको, आप उसी से मिलता जुलता, कहीं स्पेशल नहीं होते हैं। हम ही और आप ही लोगों के बीच से वो आते हैं, पढ़ते हैं, खुद जो एनालाइज करते हैं उसी के अनुरूप वो क्या करते हैं, अगली परिभाषा जो है बनाते हैं। अगर उस चीज को समझना आप लोग सीख जाते हैं तो आप भी ये क्या होते हैं, आखिर कवि क्या होते हैं, लेखक कौन होते हैं। शुरुआत में हम किसी की लिखी हुई चीजें, किसी लिखी कविताएं हम पढ़ते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब सोच का दायरा बढ़ता है तो आप खुद कविताएं लिखते हैं, खुद ही आप अपना लेख लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं ना। बस वही है, समझ का दायरा आप कितने जल्दी अपना विकसित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भाषा की प्रकृति। ठीक है, अब आते हैं भाषा के रूप की बात करते हैं। अब भाषा के रूप से एक बार फिर मैं प्रश्न करना चाहूंगा, भाषा के रूप से आप क्या समझते हैं। हाँ, कह सकते हैं। अब उसको हम जो है, अब ये चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसे बता देंगे, और सही भी है, जो आपने बताया वो सही है। बस उसी चीज को हम एक अलग वे में लेके आ जाते हैं। अभी उस चीज जो आपने बताया उस चीज को रिलेट कर लीजिएगा। किसी भी देश में भाषा के तीन रूप सामने आते हैं या परिलक्षित होते हैं। पहला है बोलियां, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ठीक है, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। अब आप इन तीनों चीजों से परिचित होंगे, हो सकता है इस चीज से परिचित ना हो, लेकिन आप इन दोनों से जरूर परिचित होंगे। आपने नाम सुना होगा, थोड़ा ये शब्द कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, लेकिन हम हिंदी के विषय के अनुसार जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना इसलिए उचित है क्योंकि परीक्षा में सरल शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है आज के समय में। जब आप यूपीएससी का पेपर, यूपीपीसीएस का या यूपीएसआई का पेपर आप जब देने जाएंगे तो उस समय आपको शब्दों के ही जाल में फंसा देगा। आप जब किसी पैराग्राफ में लिखे हुए बहुत सारे शब्दों का मतलब ही नहीं समझेंगे तो उसका अर्थ कैसे निकाल पाएंगे। आपसे बहुत ही आसान चीज ऐसे पूछ देगा और आप फंस गए, ये क्या होता है, सिर खुजलाएंगे, उसके बाद उल्टा सीधा चार ऑप्शन में से कोई भी गलत करके निकल जाएंगे बाहर। हाँ? उत्कृष्ट शब्दों का संकलन करके बड़े बड़े विद्वान उसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो हम बोलियों की बात करते हैं। बोलियां क्या होती हैं, चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो हम
हम जैसे भाषा तो बता ही नहीं, भाषा के अंतर्गत, भाषा के रूप में ही जो है बोलियां आती हैं। अब हम बोली की बात कर रहे हैं। इसको जैसे भाषा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैंग्वेज। बोली को कहते हैं डायलेक्ट। तो कुछ तो डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ हम कॉमन चीज में आते हैं, अगर हम तत्काल अगर यही प्रश्न कर दें राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तरह से पॉलिटी में भी इसका जिक्र है। आप बताएंगे कुछ? राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्र या राज? राजभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं, कभी भी ना करिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। राजभाषा उसे कहेंगे जो बहुत बड़ी भारी मात्रा में किसी भी देश में भारी मात्रा में जनमानस द्वारा उसे स्वीकार करके और राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से उसे शक्ति के रूप में एक राष्ट्र पे, एक देश में क्या कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। और उसे संविधान द्वारा अगर पहचान मिल गई है तो ठीक, नहीं मिला है तब भी वो राजभाषा की कैटेगरी में आता है। वो बहुतायत बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, बहुतायत। इसके लिए आपको आर्टिकल 343(1) में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, दिया है। राजभाषा को लेकर कि भारत की राजभाषा हिंदी है और राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है, देवनागरी। ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, कौन से आर्टिकल में जो है इसके बारे में बताया गया है। तो ये राजभाषा जो एक बहुतायत बोली जाने वाली, जैसे भारत में क्या है, हिंदी राजभाषा इसलिए बन पाई क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नेपाल के, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या जो है इसको बोलती है, ठीक है। तो अधिक अधिक होने के कारण जो है ये भारत के संविधान में इसको राजभाषा का स्थान मिला। राष्ट्रभाषा उसे कहेंगे, अभी देखिए इसका इंग्लिश हम लिख देंगे, अभी खुद समझ जाएंगे। ये है नेशनल लैंग्वेज, इसको कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज का मतलब उस राष्ट्र की वही जो है मुख्य भाषा है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि असम की भी भाषा वही है भारत में? असम द्वारा हिंदी भाषा को स्वीकार कर लिया गया है कि ये हमारे राज्य की भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगी? नहीं होगी। तमिलनाडु में क्या जो है वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है? नहीं है। भारत के सभी राज्यों में ये ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं चलता है, समझ रहे हैं? भारत में भारत की अपनी कोई नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा है ही नहीं जो पूरे राष्ट्र पे इम्पोज कर दिया जाए कि यही सबकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वो सहायक लैंग्वेज है, सहायक लैंग्वेज, सहायक भाषा है, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा वो होती है, जैसे मान लीजिए हम अमेरिका की कह दिया,
अमेरिका की राष्ट्रभाषा है वहाँ इंग्लिश है, ब्रिटेन की राष्ट्रभाषा है इंग्लिश है, क्योंकि वो पूरे राष्ट्र पे वो लागू होता है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब राजनीतिक तत्व कितने भी प्रभावी रहे हो, इसको राजभाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। ठीक है, चलिए आते हैं इस पे, बोलियों पे। बोलियां क्या होती हैं? छोटी छोटी बातें। अब ये तो वही हो गया कि शेर क्या होता है, तो लायन, LION, लायन, लायन होता है। नहीं, ये इष्टतम जवाब नहीं है, इसको हम इष्टतम जवाब नहीं कहेंगे। हाँ, हम्म, ये- अच्छा, चलिए कुछ बात करते हैं इस पे। बोलियां, परिनिष्ठित परिनिष्ठित भाषा, फिर भाषा, अभी बड़ा एक दूसरे से बड़ा अच्छा रिलेशन है इसका। अब देखिए भारत में, अच्छा चलिए पहले बात कर लेते हैं बोलियां होती क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष मतलब प्रांतीय स्तर पे या क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली या जिस संप्रेषण के माध्यम को हम व्यक्त करके अपनी बात को कहते हैं, वो बोलियां होती हैं। जैसे ब्रज क्या है, ब्रज भाषा एक क्या है, बोली है। भोजपुरी क्या है, एक बोली है। अवधी क्या है, बोली है। ठीक है, बांगरू क्या है, बोली है। राजस्थानी बोली है। ठीक है, तो ये सब बोलियां हैं। भारत में लगभग कुल मिलाकर 650 बोलियां हैं। भारत में लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं। अब बोलियां और भाषा में डिफरेंस क्या है फिर? अगर इसको हम बोलियां कह रहे हैं तो फिर भाषा किसे कहते हैं? बोलियां, बोलियों का जैसे कई अलग अलग जगह की बोलियों का संयुक्त रूप। ठीक, संयुक्त रूप जो परिनिष्ठित होकर अपना रूप लेती है, वो भाषा बनती है। अब परिनिष्ठित अभी नहीं समझ में आ रहा है। परिनिष्ठित क्या होता है? जब किसी बोली को दो या दो से अधिक हो या अकेले हो, जब किसी बोली को व्याकरण द्वारा परिष्कृत कर दिया जाता है, जब किसी बोली को व्याकरण द्वारा परिष्कृत कर दिया गया, तो वह जो है क्या हो जाती है, आपकी परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। यानी कि व्याकरण युक्त हो जाती है, तो वही आपकी क्या है, परिनिष्ठित भाषा है। तो जब बोलियां और परिनिष्ठित भाषा दोनों संयुक्त होती है, तब वह भाषा बन जाती है। अब बताइए भोजपुरी की कोई अपनी ग्रामर व्यवस्था है? अवधी का कोई व्याकरण व्यवस्था है? हेलो, नेक्स्ट डे हम इस पे चर्चा कर लेंगे बोली पर। बोली क्या है? बोली देखिए हिंदी भाषा में, अब मान लीजिए हिंदी भाषा की बोलियां, हम अपने उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द की बात करते हैं, इसमें 9 राज्य सम्मिलित है। हिंदी भाषी राज्यों में भारत में 9 राज्य हैं। उन 9 राज्यों को मिलाकर कम से कम 18 बोलियां जो है बोली जाती हैं 9 राज्यों में। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछा जाए कि मान लीजिए यूपीएसआई में आपका पूछ दे कि कितनी बोलियां बोली जाती हैं हिंदी की, तो आपको ये क्वेश्चन आ गया 18, 20, 17, 22। जब एग्जैक्ट पता हो कौन कौन सी हैं, ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन बोलियां नहीं है। हम नेक्स्ट डे जब इस पर चर्चा करेंगे, तो बोलियों में हमारा
एक पूर्वी हिंदी है, एक पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, एक क्या है, राजस्थानी। चौथा क्या है, बिहारी हिंदी। पांचवा क्या है, पहाड़ी हिंदी। वो पश्चिमी हिंदी में आ गया, जैसे सौसेनी वगैरह ये सब है ना, वो इसी पश्चिमी हिंदी का पार्ट है। राजस्थानी में भी जो है कुछ इसमें कुछ बोलियां सम्मिलित हैं, कुछ इसमें सम्मिलित हैं, कुछ इसमें सम्मिलित है। ठीक है, अब इसमें हम लोग तमाम बोलियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहाड़ी हिंदी जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है, मंडाली, ये सब हम पढ़ेंगे, और नेपाली भी आता है, वो पहाड़ी हिंदी में। हाँ, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भाग के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे। बिहारी हिंदी की बात करते हैं, जिसमें आपका मुख्य रूप से मगधी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी एक छोटे से कस्बे भोजपुर से शुरू होकर आज बहुत बड़े दायरे में फैल गया है, जिसका आज मैथिली, मगही भाषा से कहीं अधिक जो है, मतलब मल्टीप्लाई बाय आप 20 कर लीजिए, उतने अधिक जो है जिलों में बोली जाती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोरखपुर, फैजाबाद, ऐसा पूरा बेल्ट ले लीजिए, देवरिया वगैरह सब, ये सब भोजपुरी बोली जाती है। सोचिए बिहार के एक छोटे से कस्बे से भोजपुर से शुरू हुआ और आज जो है सबसे अधिक बोली जाती है, ये भाषा है। हाँ, सबको, और वहाँ पे कई ऐसी भाषाएं बोलियां हैं, अब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं। पूर्वी में आपको पता होगा, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, और हाँ, यही दो भाषाएं खास तौर पे आती हैं, जिसमें कौशल की उत्तरी और पूर्वी, नहीं, दक्षिणी और उत्तरी, ये दोनों भाषाओं को संयुक्त करके बोला जाता है। पूछ देता है कभी कभी कि उत्तर कौशल की भाषा क्या है, तो जवाब होना चाहिए कि अवधी भाषा है। उत्तर में जो है हमारी अवधी भाषा चलती है, तो ये ऐसे जवाब आता है। कहने के लिए आसान भाषा है। देखिए, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन पूछता है, आप 20-25 तो कर ले जाएंगे, 30 कर ले जाएंगे, लेकिन आगे का जो आपको अपग्रेड करने वाला है, वहां फंस जाएंगे, वहां से भाग आएंगे, आपको नींद आ रही है लगता है। चलिए, अब नेक्स्ट डे